हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं जीएस में हमारा हिमालय यहां पर चल रहा है। 2 वीडियो हमने अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर ली थी। पहला मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से बता दिया था और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बृहद मतलब आंतरिक या महान हिमालय के बारे में अच्छे से बता दिया था। आज हम मध्य हिमालय के बारे में देखने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। तो आज हम मध्य हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिमालय को मैंने 4 भागों में बांट दिया था। पहला आपका ट्रांस हिमालय था, जो सबसे उत्तर वाले हिस्से में आता है। उसके नीचे मैंने आपको बताया था बृहद हिमालय या फिर उसे महान हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय। और मैं अगर तीसरे स्थान की बात करूं तो मैंने कहा तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आता है, तो वही आता है आपका मध्य हिमालय। ठीक, आज हम मध्य हिमालय की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो अपना विषय है वो मध्य हिमालय के बारे में है। तो हमने आपसे कहा आज हम देखेंगे मध्य हिमालय। आज हम मध्य हिमालय के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो एक एक पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से समझना होगा, देखना होगा कि क्या क्या आपके मध्य हिमालय में आते हैं। अगर मैं बृहद हिमालय की बात करूं या सर्वोच्च हिमालय की बात करूं, जिसे हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं, अगर मैं बर्फ की बात करता हूं तो मैंने कहा सबसे ज्यादा क्षेत्र बर्फ का जो है वो कहां पर है, तो आप कहोगे ऊपरी वाले हिस्से में, हिमालय वाले हिस्से में। लेकिन किस हिमालय में सबसे ज्यादा बर्फ है, तो आप कहोगे कि अपनी आती है बृहद हिमालय में। अगर मैं बृहद हिमालय की बात करूं तो पूरा जो हिमालय है वो बर्फीला इलाका है। ठीक, पूरा हिमालय जो है वो बर्फीला इलाका है, बर्फ ही बर्फ है। किस हिमालय में, तो आप कहोगे महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय में। ठीक, क्या है, तो बर्फ ही बर्फ है। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा मध्य हिमालय की बात करता हूं तो मैंने कहा बृहद हिमालय की जस्ट नीचे आप आओगे तो आपका मिलता है मध्य हिमालय। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो आपने कहा उसी को हम बोलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय। मैंने कहा कि मध्य हिमालय को ही हम लघु हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय क्यों बोलते हैं, देखिए आप, मैंने कहा कि मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य हिमालय का नाम दिया गया है। अगर मैं महान हिमालय की बात करता हूं, बृहद हिमालय, महान हिमालय की बात करता हूं और शिवालिक हिमालय की बात करता हूं, तो मैंने कहा महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका जो हिमालय आता है उसी को हम बोलते हैं मध्य हिमालय। मतलब बीच में स्थित है, इसीलिए नाम क्या रख दिया आपने, कहा मध्य हिमालय रख दिया। अगर मैं बात करता हूं कि मध्य हिमालय में बर्फ का क्षेत्र कितना है, तो मध्य हिमालय में भी बहुत ज्यादा बर्फ है, लेकिन किसकी अपेक्षा कम, तो आप कहोगे महान हिमालय की अपेक्षा थोड़ी बर्फ वहां पर कम होती है। कहां पर, तो आप कहोगे मध्य हिमालय में। तो मैंने आपसे कहा कि घास के मैदान क्या आपके महान हिमालय में होंगे, तो महान हिमालय में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की घास के मैदान नहीं है। ठीक, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर घास उग ही नहीं पाती है, तो वहां पर घास कैसे होगी। ठीक, क्योंकि बर्फ का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, बर्फ से पूरा क्षेत्र ढका हुआ है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की आपकी वनस्पति नहीं मिलती है महान हिमालय में। पूछा जाता है कि किस हिमालय में वनस्पति नहीं उग पाती है, तो आप कहोगे महान हिमालय में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं मिलती है। अगर मैंने आपसे कहा कि मध्य हिमालय में वनस्पति मिलती है, तो आप कहोगे हाँ। अगर मध्य हिमालय की बात करो तो गर्मियों की बात करो तो गर्मियों में क्या है कि बर्फ पिघल जाती है, और मैंने कहा बर्फ पिघलने के बाद जो ढाल रहते हैं वहां पर घास उग जाती है। ठीक, ढाल में अगर तुम देखोगे, मैंने कहा ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ऐसे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये आपका क्या है, तो आप कहोगे सर ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, बर्फ चारों तरफ जमी हुई है। गर्मियों की अगर अपन बात करेंगे तो मैंने कहा ये जो एरिया है यहां पर क्या है कि बर्फ पिघल जाएगी, तो बर्फ नीचे की ओर आ जाएगी कि नहीं बोलो। बर्फ जो है वो यहां से पिघलती हुई नीचे की ओर आ जाएगी, और यहीं पर आपके घास के मैदान पाए जाते हैं बहुत सारे। ठीक, अलग अलग जगह अलग अलग घास के मैदान यहां पर आपको मिलते हैं। सभी प्रकार के घास के मैदानों को भी हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा कि किस हिमालय में वनस्पति उगना स्टार्ट हो जाती है, तो आप कहोगे कि मध्य हिमालय में वनस्पति उग जाती है। ठीक, गर्मियों के टाइम पर अगर देखोगे तो बर्फ वहां पर पिघल जाती है और वहां पर घास के मैदान बहुत सारे उग जाते हैं। ठीक, वहां पर बहुत सारी वनस्पति
उग जाती है। लेकिन अगर महान हिमालय की बात करते हैं, वृहद हिमालय की बात करते हैं, तो वहां पर ना तो गर्मियों में और ना ही सर्दियों में आपके किसी भी प्रकार के घास के मैदान नहीं मिलते हैं। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? तो हम देखने वाले हैं अब महान हिमालय की बात किसको? मध्य हिमालय को, ठीक, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो में महान हिमालय के बारे में अच्छे से समझा दिया था। आज हम मध्य हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है हिमालय। तो सबसे पहले हमें मध्य हिमालय बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मध्य हिमालय क्यों रखा, तो आप कहोगे कि ये वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है, वही हिमालय जो मध्य में पड़ेगा उसे अपन मध्य हिमालय का नाम देंगे। इसी को अपन एक नाम और बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आप कहोगे कि लघु हिमालय बोलते हैं इसे। चलो सबसे पहले हम हिमालय को बनाते हैं। चलो ये जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो आप कहोगे यहां पर आपके हिमालय आते हैं, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा कि ये वाला जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं अपन? हिमालय का क्षेत्र बोलते हैं। बहुत सारे यहां पर आपके देश भी लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये आपका चीन वाला हिस्सा, ये नेपाल वाला, ये भूटान वाला। तो मैंने कहा ये आपका जो देश आता है वो कौन सा है? आप कहोगे नेपाल। चलो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं अपन? तिब्बत वाला क्षेत्र या चीन बोलते हैं इसे। अब मैं आपसे यहां पर 2 पॉइंट यहां पर पूछने वाला हूं। किसके? तो महान हिमालय की। मैंने आपसे कहा था कि महान हिमालय कहां पर है, तो आपने बताया था महान हिमालय जो आता है वो सबसे ऊपरी वाले हिस्से में आता है। महान हिमालय जो आता है वो सबसे ऊपरी वाले हिस्से में आता है, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि महान हिमालय के किस साइड आपका मध्य हिमालय आएगा, तो आप कहोगे कि हिमालय, अगर मैं हिमालय की बात करता हूं तो यहां पर ये जो आपका हिस्सा है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये वाला अपन ने जो बनाया था वो आपका कौन सा था? आप कहोगे यहां पर अपन ने एक हिमालय का नाम दिया था, उसे अपन क्या बोलते हैं? तो आपने कहा कि ये पूरा हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? तो आप कहोगे कि इसी को अपन बोलते हैं महान हिमालय। ये म्यांमार तक जाता है, जिसे अपन म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकान योमा के नाम से इसे अपन जानते हैं। चलो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा ये जो हिमालय आता है वो कौन सा है, तो आप कहोगे ये आपका महान हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, जिसे अपन आंतरिक हिमालय का नाम देते हैं। अगर मैं यहां पर महान हिमालय की बात करता हूं तो ये पूरा ऊपरी वाले हिस्से में फैला हुआ है, और मैंने कहा ये जो हिस्सा है वो क्या है, तो आप कहोगे यहां पर आपका ट्रांस हिमालय फैला हुआ है, ठीक। जो अपन ने दोनों हिमालयों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अपन ने महान हिमालय को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, ट्रांस हिमालय को भी अपन ने देख लिया था। आज हम मध्य हिमालय को भी देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो हिस्सा है वो बीच वाला, देखो ये वाला, चलो अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, तो आप कहोगे इसे अपन जम्मू कश्मीर, इसे J&K बोलते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर है ना। चलो ये कौन सा है, आप कहोगे ये पंजाब वाला हिस्सा है। देखते जाओ ध्यान से। ये आपका कौन सा है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश है। और ये कौन सा मिलता है, आप कहोगे उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। चलो मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कौन सा मिलता है, आप कहोगे उत्तराखंड। और ये आपका नेपाल वाला हिस्सा है। मतलब ये जो मैंने हिमालय बनाया है ये कौन सा हिमालय कहलाता है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय कहलाता है। और मध्य हिमालय के नीचे आपका शिवालिक हिमालय आता है, नीचे आपका शिवालिक हिमालय आता है। और मैंने कहा शिवालिक और बृहद मतलब महान हिमालय के बीच में ही आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मध्य हिमालय है वो किस प्रकार से फैला हुआ है,
पहला पॉइंट आपका बनता है कि जो आपका जो मध्यमाला है, लघु हिमालय है, वो किस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये आपका फैला हुआ है पर्वत श्रेणियों के रूप में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा हिमालय है जो पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे मध्यमालय। मध्यमालय आपका ऐसा हिमालय है जो पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है। मैंने आपसे कहा कि मध्यमालय कैसा हिमालय है? आपने कहा वह हिमालय जो पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला हुआ हो। अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करता हूं, मैंने कहा ये जो मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी एक पर्वत श्रेणी आती है, इसका नाम क्या है? तो आप बताओगे इस पर्वत श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अपन पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ध्यान से समझते जाना एक एक पॉइंट। ये आपकी यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आप कहोगे यहां पर आपकी आती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको 4 पर्वत श्रेणियों के नाम बताए थे। पहले आपकी कौन सी आती है? तो आपने कहा था कि सबसे ऊपर आती है आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मैंने आपको बताया था किस हिमालय में आती है, तो आपने कहा था वृहद हिमालय, महान हिमालय में आती है। लेकिन अगर मैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपकी किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपके मध्य हिमालय, लघु हिमालय में आती है। ठीक, एक पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है यहां पर। चलो, अगर मैं आपसे कहूं पीर पंजाल आपका किस हिमालय में आता है, तो आपने कहा कि मध्य हिमालय में आता है। मध्य हिमालय ऐसा हिमालय है कि जहां जो हिमालय पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ हो। ठीक, मैंने आपसे कहा कि पहला आपने कहा पीर पंजाल जो यहां पर है। इसके बाद मैं दूसरे की चर्चा यहां पर करता हूं। यहां पर आपकी दूसरी पर्वत श्रेणी आती है, देखिए कौन सी है। चलो, यहां पर अगर मैं दूसरी की बात करता हूं तो आपने हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी का नाम पढ़ा था जिसे बोलते हैं अपन धौलाधर पर्वत श्रेणी। जब मैंने आपको पर्वत श्रेणियों के नाम बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे कि ये आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। और मैंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश में आती है, किस हिमालय का भाग है, तो आप कहोगे मध्य या लघु हिमालय का एक भाग है। चलो, अगर मैं और यहां पर आऊं तो मैंने कहा ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, और मैंने कहा उत्तराखंड में आपकी कौन सी मिलती है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में हमारी एक पर्वत श्रेणी का नाम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं अपन मसूरी। अगर मैं आपसे कहूं कि मसूरी पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो आप कहोगे ये उत्तराखंड में आती है। किस हिमालय का भाग है, तो आप उस हिमालय को बोलोगे मध्य हिमालय का ये भाग है। किस हिमालय का भाग है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय का ये अपना भाग है। कौन सा, तो आप कहोगे मसूरी। चलो, इसके बाद अगर मैं नेपाल वाले हिस्से में आता हूं, ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये नेपाल है। ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये अपना नेपाल है। चलो, ये अपना हो गया देश कौन सा, नेपाल। अगर मैं नेपाल की बात करता हूं तो मैंने कहा यहां पर आपकी एक पर्वत श्रेणी आती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो आप कहोगे इस पर्वत श्रेणी का नाम है महाभारत। मैंने आपसे कहा कि ये जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन महाभारत पर्वत श्रेणी, जो आपकी नेपाल देश में आती है। और किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे ये आपकी मध्य हिमालय में आती है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? इसके बाद अगर मैं और इस साइड को आऊंगा, मैंने कहा महाभारत की मैं और इस साइड को जाऊंगा तो मुझे एक पर्वत श्रेणी का नाम और मिलता है, और हम इस पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन नांग टिब्बा। क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इसे हम बोलते हैं नांग टिब्बा। अगर मैं नांग टिब्बा की बात करता हूं, मैंने कहा आपसे कि नांग टिब्बा आपकी पर्वत श्रेणी कहां पर आती है, तो आप कहोगे सर ये आपकी नेपाल वाले देश में आती है। ये आपकी नेपाल देश में आती है। मैं कहूंगा किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे सर ये आपके मध्य हिमालय में आती है। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि मध्य हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो एक पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह हिमालय का नाम बताइए जो पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ हो, तो आप
क्या बताओगे? आप बताओगे लघु हिमालय, मध्य हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो आपका पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी यहां पर आती हैं? आप कहोगे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आती है, मध्य हिमालय का भाग है। मैंने कहा धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में आती है। आपने कहा मध्य हिमालय का भाग है। मसूरी उत्तराखंड में आती है। आपने कहा मध्य हिमालय का भाग है। महाभारत नेपाल में आती है। आप कहोगे मध्य हिमालय का भाग है। नांग टिब्बा आपकी नेपाल में आती है और आप कहोगे मध्य हिमालय का भाग है। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? चलो अब हम आगे की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। मैंने कहा आपसे कि भाई हिमालय का नाम बताइए आप कि जो पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ हो, तो आप क्या बताओगे? मध्य हिमालय, जिसे अपन लघु हिमालय का नाम देते हैं। चलो हम अब आगे यहां पर देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि ये क्या? आपने कहा पीर पंजाल, और मैंने कहा कि मध्य हिमालय और आपका महान हिमालय। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ आपकी घाटियां यहां पर स्थित हैं। मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में आपकी कुछ घाटियां स्थित है। जो घाटियां रहती है ना नीचे की ओर ढलान वाली, वो घाटियां स्थित है आपकी। कौन कौन सी घाटियां हैं वो देखिए आप। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा ये आपका कौन सा है? आप कहोगे कि ये आपका आता है मध्य हिमालय। ये आपका कौन सा है? मध्य हिमालय। और ये ऊपरी वाला इसका कौन सा है? आप कहोगे वृहद हिमालय। ये जो मैंने रेड कलर में ये लिखा है ये आपका आता है महान या वृहद हिमालय। और मैंने ये ब्लू कलर में जो लिखा है इसी को अपन क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे इसे बोलते हैं मध्य हिमालय, मतलब जो बीच में स्थित हो। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये आपका है मध्य हिमालय, ये आपका है वृहद हिमालय। और यहां पर आपकी एक घाटी आती है। इस घाटी का नाम क्या है वो देखो आप। इस घाटी का नाम आपका है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? तो आप कहोगे कश्मीर घाटी। ये कश्मीर घाटी पूछी जाती है कि ये कश्मीर घाटी कहां पर आती है, तो आप कहोगे सर ये तो आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। सबको पता है क्योंकि कश्मीर से आपका कश्मीर घाटी। ठीक, जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर से आपका कश्मीर घाटी। लेकिन आपको यह भी जानकारी होना अति आवश्यक है कि मैंने आपसे कहा कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी घाटी आती है, तो आप कहोगे सर ये आपकी कश्मीर घाटी आती है। अगर मैं दूसरी घाटी की यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा मैं इस साइड में जाऊंगा। इस साइड में जाऊंगा तो मुझे हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में आपका ये मध्य हिमालय है, ऊपर आपका वृहद हिमालय है, महान हिमालय है, और यहां पर आपकी बीच में एक घाटी पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस घाटी का नाम क्या है? तो आप कहोगे इस घाटी का नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपकी एक घाटी आती है। इस घाटी का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इस घाटी का नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आई? मेरी बात आपको इतनी अच्छे से समझ में आ गई क्या? चलो अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो परीक्षा में निश्चित आपका पूछा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? कुल्लू कांगड़ा घाटी कहां पर है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है। मैंने कहा किस हिमालय में आती है? तो आप कहोगे ये मध्य हिमालय वाला भाग है। लेकिन किन हिमालयों के बीच में है? तो आप कहोगे ये आपके मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में आती है। चलो अगली देखते हैं। मैंने आपसे कहा कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गई, कश्मीर घाटी हो गई। अब मैं आता हूं यहां पर, अब मैं नेपाल वाले हिस्से में आता हूं और मैं नेपाल में एक घाटी का नाम लिखता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? तो आप कहोगे काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी है? तो आप कहोगे काठमांडू घाटी। और ये काठमांडू घाटी आपने कहा नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है? आप कहोगे काठमांडू है। और मैंने कहा काठमांडू के नाम से एक वहां पर घाटी है जो कहां आती है? आप कहोगे कि मध्य हिमालय और आपके महान हिमालय के बीच में आती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? चलो अगर आई है तो बहुत ही अच्छा है। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर घाटी है आपकी, काठमांडू घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, और मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है? आप कहोगे सिक्किम वाला। और सिक्किम में एक आपकी घाटी आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे चुंबी घाटी। कौन सी घाटी है? तो आप कहोगे चुंबी घाटी। ये चुंबी घाटी भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि किन हिमालयों के बीच में आती है। तो आप कहोगे ये चुंबी जो घाटी है वो महान हिमालय और आपके कौन सा मध्य हिमालय के बीच में आती है, जो इंपॉर्टेंट है। चलो
ये कुछ घाटियां थी जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। किस प्रकार से पूछी जाती हैं वो देखो आप। पहले आप उठाओ कश्मीर घाटी। अगर मैं कश्मीर घाटी की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कश्मीर घाटी कहां पर है, तो आप राज्य का नाम क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर। मैं अगर आपसे कहूं किन दो हिमालयों के बीच में है, तो आप कहोगे महान हिमालय और आपके मध्य हिमालय के बीच में आपकी कौन सी घाटी है? पहले आपकी कश्मीर घाटी। ठीक, अगर मैंने आपसे पूछ लिया पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, मैंने आपसे पूछा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, तो आप बताओगे यही है आपकी कश्मीर घाटी। चाहे वो हिमालय का नाम पूछ ले यहां पर मध्य, या वो पीर पंजाल का नाम पूछ ले, दोनों ही सही होंगे आपके। ठीक, अगर आपके ऑप्शन में पीर पंजाल और महान हिमालय दिया है, उसके बीच में आपकी कश्मीर घाटी आती है, और मैंने कहा मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में भी आपकी कश्मीर घाटी आती है। चलो, पहले आपकी कश्मीर घाटी यहां पर कंप्लीट होती है। दूसरी आया कुल्लू कांगड़ा घाटी। अगर मैं आपसे कहूं कुल्लू कांगड़ा घाटी है जो किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे ये आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में आती है आपकी कुल्लू कांगड़ा घाटी। मैंने कहा किन हिमालयों के बीच में है, तो आप कहोगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आती है। मैंने कहा महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपकी कौन सी घाटी आती है, तो आप कहोगे कुल्लू कांगड़ा घाटी आती है। कहां पर है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि महान हिमालय, मैंने कहा महान हिमालय और आपकी धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी चोटी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये क्या आपकी पर्वत है? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा कि महान हिमालय और ये आपका कौन सा है? मध्य हिमालय, उनके बीच में आप कहोगे कुल्लू कांगड़ा घाटी है। अगर मैं आपसे कहूं महान हिमालय और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है, तो भी आपकी क्या होगी? तो आप कहोगे कुल्लू कांगड़ा घाटी होगी। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? चलो, अगर मैं आपसे दूसरी की बात करूं, मैंने कहा मसूरी। अगर मैं मसूरी की बात करूं, मैंने कहा ये मसूरी, हाँ ये तो मसूरी है ना, पर्वत श्रेणी है ये आपकी। मसूरी कहां पर है? तो आप कहोगे मसूरी सर आपकी यहीं आती है मध्य हिमालय वाले भाग में। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो महाभारत कहां पर आती है? आप कहोगे मध्य हिमालय वाले भाग में। अब देखो नांगटिब्बा। अगर मैंने आपसे पूछा काठमांडू घाटी कहां पर है, तो आप कहोगे काठमांडू घाटी तो सबको पता है कि आपकी नेपाल में आती है। काठमांडू घाटी जो आती है वो नेपाल में आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो काठमांडू जो घाटी है वो किन हिमालयों के बीच में है, तो आप कहोगे सर मध्य हिमालय और आपका एक आता है वृहद हिमालय, मतलब महान हिमालय के बीच में है। क्या इतने से हम संतुष्ट हो जाएंगे? क्या इतनी ही बात लेकर आगे चलेंगे हम? नहीं, हमें और चलना पड़ेगा। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि नांगटिब्बा और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी आती है, तो आप कहोगे सर ये नांगटिब्बा है, ये आपका महान हिमालय है। मैंने कहा कि ये महाभारत और आपकी ये नांगटिब्बा। मैंने कहा नांगटिब्बा और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, तब भी आप क्या बताओगे? काठमांडू घाटी बताओगे। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि ये आपके हिमालयों के बीच में भी घाटियां पड़ती हैं, और एक हिमालय और एक आपकी पर्वत श्रेणियों के बीच में भी आपकी घाटी पड़ती है। तो आपको देखना है ऑप्शन किस प्रकार से आपका है, क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ रहा है, घाटी का नाम पूछ रहा है कि हिमालय का नाम पूछ रहा है, वो आपको देखना है। चलो, अगर मैंने आपसे कहा कि चुंबी घाटी कहां पर है, तो आप कहोगे सर ये चुंबी घाटी तो हमें पता है, और ये चुंबी घाटी तो आपकी सिक्किम वाले क्षेत्र में है। आपको चुंबी घाटी के बारे में पता है। मैंने आपसे कहा कि चुंबी घाटी कहां पर है, तो आप कहोगे सर चुंबी घाटी का तो मुझे पता है, चुंबी घाटी आपकी सिक्किम वाले क्षेत्र में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं किस हिमालय में आती है, किन हिमालयों के बीच में है, तो आप कहोगे सर ये तो आपका वृहद हिमालय और आपका मध्य हिमालय के बीच में है। ये तो आपके महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है आपकी चुंबी घाटी जो सिक्किम में स्थित है। क्या आपको इतनी घाटियां याद हो गई? क्या आपको इतनी जो मैंने आपको सब बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, अगर मैं आपसे कहता हूं ये अपना कौन सा है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि महाभारत कहां पर है, तो आप कहोगे नेपाल में। किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, महाभारत क्या है, तो आप कहोगे नेपाल की एक पर्वत श्रेणी का नाम है। चलो, तो हमने देखो क्या क्या देख ली। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नांगटिब्बा पर्वत श्रेणी, इन सभी पर्वत श्रेणियों के नाम बता दिए। मैंने कहा कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटी आती है वो बता दिया। ठीक, किस पर्वत श्रेणी और किस हिमालय के बीच में घाटी आती है वो हमने अच्छी से समझ ली। ठीक, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।
चलो, आपकी पर्वत श्रेणी कंप्लीट हो गई, यहां पर घाटियां कंप्लीट हो गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम कहें कि ये क्या है तो आप कहोगे सर ये आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। हम आपसे कहें कि भैया ये आपका क्या है तो आप कहोगे सर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। अब हम आपसे कहते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है तो आप कहोगे क्यों नहीं जाना है, फ्री में सुविधा है तो हर कोई चला जाएगा, है कि नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर आप जाओ तो आप जाना, ठीक। आपसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर आप जाओगे तो कहां कहां पर घूमोगे, तो सबसे आप पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे पहुंच जाओ। क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा कि गर्मियों में जाना, अगर तुम सर्दियों में जाओगे तो पता पड़े कि तुम ही एक पर्वत श्रेणी बन गए, है कि नहीं। अगर तुम ही पर्वत श्रेणी बन गए तो घूमेगा कौन वहां पर। तो गर्मियों में जाना, ठीक, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि गर्मियों में मैंने आपसे बताया है कि बर्फ का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है, बर्फ पिघलने लगती है तो वहां पर बहुत हरे हरे घास के मैदान यहां पर उग जाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और आप सर्दियों में जाओगे तो जम्मू कश्मीर में आप पीर पंजाल घाटी बन जाओगे, ठीक। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर जाओगे आप तो आप कौन कौन सी जगह घूमोगे, तो आप कहोगे सर हमें तो श्रीनगर जाना है, तो आप श्रीनगर जाओ। पहले आप कौन जगह पे जाओगे, तो आप कहोगे सर हम पहले जाएंगे श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना श्रीनगर। मैंने आपसे कहा कि श्रीनगर जो है वो कहां पर है, तो आप कहोगे सर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे सर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैंने कहा कि जो श्रीनगर है वो किस हिमालय में आता है, तो आप कहोगे सर ये मध्य हिमालय में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा किस घाटी के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे सर कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने आपसे कहा दूसरी बात, अगर मैं डल झील की बात करूं आपसे, मैंने कहा डल झील कहां पर है, तो आप कहोगे डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। और मैंने आपसे कहा कि डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में आती है, किस घाटी के अंतर्गत आती है, तो पूछी जाती है, आप कहोगे कश्मीर घाटी के अंतर्गत आती है। मैंने कहा पहला आपका श्रीनगर हो गया, देखना ध्यान से यहां पर। पहला आपका श्रीनगर, दूसरा आपका डल झील, और तीसरी आपकी कौन सी आती है, आप कहोगे सर बुलर झील। मैंने आपसे कहा कि डल झील, बुलर झील, श्रीनगर, ये कहां के भाग है, तो आप कहोगे सर ये तीनों जो आते हैं वो कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। क्या इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई। पूछा जाता है क्वेश्चन कि श्रीनगर है वो किस घाटी के अंतर्गत आता है, आप कहोगे कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है। मैं आपसे कहूं कि ये जो श्रीनगर है, ये जो श्रीनगर है वो किस हिमालय में आता है, तो आप कहोगे ये मध्य हिमालय में आता है। मैंने कहा डल झील किस हिमालय में आती है, आप कहोगे मध्य हिमालय में आती है। मैं आपसे कहूं बुलर झील किस हिमालय में आती है, आप कहोगे मध्य हिमालय में आती है। क्या ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से आ गए। क्या तीनों फैक्ट आपको अच्छे से आ गए, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न बनता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि यहां से बार बार प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि श्रीनगर, डल और बुलर किस हिमालय के भाग है, तो आप कहोगे ये मध्य हिमालय के भाग है। किस हिमालय के भाग है, तो आप कहोगे मध्य हिमालय के भाग है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूं, देखना यहां पर ध्यान से सुनना, ये आपका क्या है, आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि बर्फ की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि मध्य हिमालय की अपेक्षा आपके महान हिमालय में बर्फ का क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होता है। बर्फ वहां पर ज्यादा होती है। किस हिमालय में बर्फ ज्यादा होती है, तो आप कहोगे सर महान हिमालय में। ऊपर अपन जाएंगे, ये वाला जो क्षेत्र है वो ऊपर वाला जो मैंने रेड कलर से लिखा है, मैंने कौन सा बनाया, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय बनाया है। और मुझे पता है, आपको भी पता है कि महान हिमालय में बर्फ का क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर बर्फ ज्यादा है। तो मैंने आपसे कहा है कि वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती हैं। तब मैंने आपसे कहा कि वनस्पति वहां पर नहीं उग पाती है, तो किसी भी प्रकार के घास के मैदान भी वहां पर नहीं है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। लेकिन अगर मैं मध्य हिमालय की बात करता हूं, तो मैंने कहा आपसे कि मध्य हिमालय में जब आप गर्मियों में यहां पर जाओगे घूमने के लिए, तो गर्मियों में आप जाओगे घूमने के लिए तो आपको श्रीनगर अच्छे से मिलेगा, डल, बुलर, ये सभी अच्छे से आप घूम लोगे। ठीक, यहां पर अगल बगल यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर घास के आपको मैदान भी मिलेंगे। ठीक, बहुत सारे आपको मैदान भी मिलेंगे, अति सुंदर मिलेंगे, अति सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा।
अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप मध्य वाले हिमालय में जाते हो तो मैंने आपसे कहा कब जाओगे, आपने कहा गर्मियों में, और मैंने आपसे कहा कि गर्मियों में आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे घास के मैदान भी आपको मिलेंगे। ठीक, अब अगर आप गर्मियों में वहां पर जाओगे तो आपको घास के मैदान भी बहुत सारे मिलेंगे, और मैंने आपसे कहा कि उन घास के मैदानों को हम जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे कहा गर्मियों में अगर आप जाओगे, कहां पर, मध्यमालय में जाओगे, गर्मियों में आप अगर मध्यमालय में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे घास के आपको मैदान मिलेंगे, और उन घास के मैदानों को अपन बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो वहां पर किस प्रकार के घास के मैदान आपको मिलते हैं, तो आप कहोगे सर मर्ग प्रकार की घास के मैदान। ये मर्ग वो घास के मैदान का नाम है, एक मर्ग। ठीक, मैंने आपसे कहा कि घास के मैदान का नाम क्या है, तो आप कहोगे मर्ग। ये कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे सर ये आपके आते हैं जम्मू कश्मीर में। मर्ग क्या है ये, तो आप कहोगे सर ये आपके घास के मैदान। समझते जाना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि आप जम्मू कश्मीर में जब जाओगे घूमने के लिए, गर्मियों में जाना, लेकिन अगर सर्दियों में जाओगे तो वहां पर जम्मू कश्मीर की एक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी बनकर रह जाओगे, वहां से आ ही नहीं पाओगे। आ तो जाओगे लेकिन हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि अगर तुम गर्मियों में वहां पर जाओगे तो गर्मियों में आपको जो घास मिलेगी, जो घास के मैदान मिलेंगे, उन घास के मैदानों को हम जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आप कहोगे मर्ग के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा वहां पर दो इंपोर्टेंट आपके घास मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, तो वो देखिए आप। पहला आपका मिलता है सोनमर्ग, दूसरा आपका मिलता है गुलमर्ग, मैंने आपसे कहा कि अगर आप गर्मियों में श्रीनगर जाओगे या जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां पर आपको दो घास के मैदान मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहले घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर मर्ग बोलते हैं। मैंने कहा दो घास के मैदान मिलेंगे सुंदर, अति सुंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर सोनमर्ग बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर दूसरे को हम बोलते हैं गुलमर्ग। तो मैंने कहा सोनमर्ग और गुलमर्ग ये जो है वो कहां पर है? तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर के घास के मैदान है। सबको पता है, सबको पता है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग जो आते हैं वो आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस हिमालय में आते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो आप मध्यमालय की बात कर रहे हो। ठीक, अगर आपसे मध्यमालय की बात करें तो मध्यमालय में आपके कौन कौन से घास के मैदान मिले? आप कहोगे सोनमर्ग और गुलमर्ग। कहां पर आते हैं? तो आप कहोगे ये आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आते हैं। मैंने कहा किस घाटियों से लगे हुए हैं? तो आप कहोगे सर ये आपके कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी सी बात मेरी समझ में आई? मेरी बात आपको इतने से अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि सोनमर्ग और गुलमर्ग आपके दो घास के मैदान है, और वो कहां पर है? तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में आते हैं। मैं आपसे कहूं किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहोगे कि आपके आते हैं मध्यमालय के अंतर्गत आते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से लगे हुए हैं, कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आ गई है तो बहुत ही अच्छा है। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि यही घास के मैदान आपके उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं, यही घास के मैदान आपके उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं भाई साहब, और मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड में जब ये पहुंच जाते हैं तो इनका नाम ही चेंज हो जाता है। बहुत कमीने हैं ये घास के मैदान, ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं और हमको परेशान करते हैं, है कि नहीं? हमें अलग अलग प्रकार के नाम यहां पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के घास के मैदान हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो घास के मैदान है सोनमर्ग और गुलमर्ग, जिसे हमने मर्ग का नाम दिया है, इसे जम्मू कश्मीर में बोलते हैं केवल। अगर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं, और ये अपना कौन सा नाम रख लेते हैं? तो आप कहोगे पहले इसे बोलते हैं अपन बुग्याल, और दूसरा बोलते हैं इसे अपन पयाल। ठीक, मैंने कहा बुग्याल और पयाल ये कहां के मैदान हैं? तो आप कहोगे सर ये तो उत्तराखंड के हैं। और मैंने कहा कौन से मैदान हैं? आप कहोगे यही मर्ग वाले मैदान हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, लेकिन इन्हीं घास के मैदानों को हम उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं।
ठीक, किसके नाम से आप कहोगे? बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जानते हैं, कहां पर है? उत्तराखंड में है। आप कहोगे कि भाई साहब किस क्षेत्र में आते हैं? आप कहोगे कि मसूरी पर्वत श्रेणी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वही आपके बुग्याल और पयाल हैं। किस हिमालय में आते हैं? तो आप कहोगे सर यह तो आपके मध्य हिमालय में आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, मैंने आपसे कहा कि किस हिमालय का भाग है तो बता दोगे बुग्याल और पयाल जो है वो मध्य हिमालय का भाग है। मैं आपसे कहूं किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप कहोगे मसूरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। मैंने आपसे कहा है कि आपके पास पर्सनल कम से कम 200 या 300 लड़के जुड़े हैं तो उनको सभी को शेयर करने में आपको क्या परेशानी है? एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बाय ग्रुप सबको भेजते जाओ। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, है कि नहीं? चलो, तो मेहनत करते रहो। मैंने आपसे कहा बुग्याल और पयाल जो आता है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? आप कहोगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और कहां के घास के मैदान है? उत्तराखंड के घास के मैदान है और ये मसूरी पर्वत श्रेणी के आसपास क्षेत्र में आते हैं। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब फिर अपन कहां थे? जम्मू कश्मीर में थे। अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश। अगर आप गर्मियों के मौसम में जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी वो देखते जाओ आप। यहां पर पहले आपको मिलेगी शिमला, बहुत सारे लोग गए भी होंगे शिमला। दूसरी आपकी कौन सी मिलेगी? पहले आपको मिलेगी शिमला, दूसरी आपको मिलेगी शिमला डलहौजी, शिमला है, डलहौजी है। शिमला डलहौजी ये कहाँ के? तो आप कहोगे ये हिमाचल प्रदेश के। शिमला है, डलहौजी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिमला पूछा जाता है कि शिमला कहाँ पर है। आप कहोगे कि सर ये शिमला जो आता है अपना वो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है शिमला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है। तो आपको आसानी से अच्छे से पता होगा कि शिमला जो स्थान है घूमने का अच्छा स्थान है। आप गर्मियों में जाओगे तो वहां पर जो घास की मैदान है वो कोमल कोमल, वो बहुत ही मस्त घास की मैदान है। और ये शिमला जो है वो अच्छा लगता है। वहां पर शिमला अच्छा स्थान है घूमने का। और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी कहां पर है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अपने ये कहां के पढ़ लिए तो आप कहोगे सर ये आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कौन कौन से? आप कहोगे शिमला डलहौजी। ठीक, ये आपके कहां पर आते हैं? हिमाचल प्रदेश में आते हैं। चलो, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा उत्तराखंड में अगर मैं आपसे उत्तराखंड की बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड में आपके कौन कौन से घास के मैदान मिलते हैं। चलो उत्तराखंड के देख लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूं उत्तराखंड में आपके कौन कौन से घास के मैदान मिलते हैं, कौन कौन से घास के मैदान नहीं, कौन कौन से आपको स्थान अच्छे मिलते हैं घूमने के लिए, तो आप कहोगे सर हमें तो पता है कौन कौन से मिलते हैं। चलो देखते हैं। एक काम करें, यहीं पर बना ले उत्तराखंड के, कि यहां पर, चलो यहां पर बना लेते हैं। ठीक, रेड कलर से बना लेते हैं, अच्छा है, समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि पहला आपका स्थान जो है नैनीताल। अगर मैं आपसे नैनीताल की बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि नैनीताल ये आपका कहां पर आता है, तो आप कहोगे कि देखो पहले आप पढ़ लो शिमला और डलहौजी, और एक आध और है क्या? शिमला है, डलहौजी है, और हिमाचल प्रदेश में शिमला डलहौजी। चलो दो ही है, फिर देख लेंगे बाद में अगर और होगा आपका एक आध। मैंने आपसे कहा शिमला और डलहौजी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे सर ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। शिमला की बात करें तो ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आएगा। डलहौजी की बात करें तो अपन ने कहा ये भी अपने मध्य हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और कहां पर है? तो आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश में आते हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी से लगी हुई है। ठीक, कुल्लू कांगड़ा घाटी के मतलब अंतर्गत आते हैं ये। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि नैनीताल कहां पर आता है, आप कहोगे सर ये तो उत्तराखंड में आता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा आपसे पहला नैनीताल हो गया, दूसरा आपका रानीखेत। मैंने आपसे कहा नैनीताल। दूसरे की बात करें, मैंने कहा कि रानीखेत। मसूरी आपका हो ही गया है, मसूरी पर्वत श्रेणी का नाम भी है
वहां पर घूमने की जगह भी है आपकी मसूरी। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि नैनीताल और रानीखेत ये कहां के हैं, तो आप कहोगे सर अगला, अगला भी इंपॉर्टेंट है जिसे अपन बोलते हैं पिंडसर। रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर, ये जो आपके जो तीनों आते हैं वो किस राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे सर उत्तराखंड में आते हैं। सबको पता है नैनीताल, रानीखेत, पिंडसर ये कहां के हैं, आप कहोगे सर उत्तराखंड में आते हैं। किस घाटी के अंतर्गत आते हैं, आप कहोगे सर मसूरी घाटी के अंतर्गत आते हैं। किस हिमालय में आते हैं ये पूछा जाता है, तो आप कहोगे सर मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, बार बार बनते हैं। मैं आपसे कहूं नैनीताल, रानीखेत तो पिंडसर ये आपके तीनों जो हैं वो किस हिमालय में आते हैं, तो आप कहोगे सर ये आपके आते हैं, ये आपके मध्य हिमालय में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं और मसूरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? चलो आ गई तो ठीक है। अब आगे क्या है, काठमांडू घाटी अपन ने देख ली कौन कौन की मध्य में आती है, चुंबी घाटी अपन ने देख ली है, घाटियां भी देख ली, अपने स्थान भी अपने अच्छे से देख लिए हैं। ठीक, इतने फैक्ट आपके जो है वो मध्य हिमालय में बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिमालय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैंने आपसे कहा पीर पंजाल, तो आप कहोगे ये सुरंग का नाम भी है, वहां पर एक पीर पंजाल में एक सुरंग भी है, उस सुरंग को अपन क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर जवाहर सुरंग। मैंने आपको जब पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के नाम बताए तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक सुरंग आती है, इसका बोलते हैं अपन जवाहर सुरंग। जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, पहली तो आपकी पत्नी टॉप बन गई ना। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि पीर पंजाल के अंतर्गत कौन सी सुरंग आती है, आप कहोगे सर जवाहर सुरंग आती है। और मैंने कहा किस दर्रे में आती है, तो आपको मैंने एक दर्रे का नाम बताया था, इसे बोलते हैं अपन बनिहाल दर्रा। अगर मैंने आपसे कहा जवाहर सुरंग किस हिमालय में आती है, तो आप कहोगे सर ये आपके मध्य हिमालय में आती है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय में आती है, तो आपके मध्य हिमालय में आती है। थोड़े पॉइंट आपके और बनते हैं। इतना आपका मध्य हिमालय था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां से आपके परीक्षा में निश्चित प्रश्न एक ना एक तो पूछे जाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि श्रीनगर, डल और बुलर ये जगहों के नाम पूछे जाते हैं, किस हिमालय में आते हैं, आप कहोगे सर मध्य हिमालय में आती है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, मतलब मध्य हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। वही हिमालय जो पर्वत श्रेणियों के रूप में बटा हुआ है। मैंने कहा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, मसूरी, महाभारत, नांग टिब्बा। मैंने कहा कि इनके बीच में मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपकी कुछ घाटियां आती हैं। पहली कश्मीर घाटी आती है, दूसरी कुल्लू कांगड़ा घाटी आती है, तीसरी काठमांडू घाटी आती है और अगली कौन सी आती है, आपने कहा सर चुंबी घाटी आती है, आपको पता है। चलो इसके बाद मैंने कहा कुछ स्थान मिलते हैं आपके, श्रीनगर है, डल झील है, बुलर है, ये अपने कहां पर आते हैं, आप कहोगे सर मध्य हिमालय में आते हैं, कश्मीर घाटी के अंतर्गत आती हैं, क्लियर। इसके बाद मैंने कहा कि कुल्लू कांगड़ा घाटी कहां पर है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। मैंने कहा शिमला है, डलहौजी है, शिमला, डलहौजी, बहुत सारी जगह है लेकिन मुख्य रूप से शिमला आपका मिलता है, डलहौजी भी आपका मिलता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, आप कहोगे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं आपके, और मैंने कहा कुल्लू कांगड़ा घाटी के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं आपसे कहूं नैनीताल, रानीखेत, पिंडसर, नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर, ये पिंडसर बहुत बार पूछा गया है। पिंडसर पूछा जाता है कि किस हिमालय में आता है, आप कहोगे कि मध्य हिमालय में आता है। कहां पर है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में। नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर, आप रानीखेत की बात करो तो राजा हिंदुस्तानी मूवी नैनीताल और रानीखेत दोनों की चर्चा मिलती है, उस मूवी में आप देखना। मैंने कहा नैनीताल, रानीखेत और पिंडसर ये कहां पर आती है, मध्य हिमालय में आती है। किस घाटी के अंतर्गत आते हैं, मसूरी घाटी के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा वहां पर दो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास को अपन क्या बोलते हैं, आप कहोगे बुग्याल और पयाल बोलते हैं। और इन्हीं को अपन जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से
जानते हैं ये घास के मैदान है आपके। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत नांगटिब्बा कहाँ की है, आप कहोगे नेपाल वाले क्षेत्र की है। मैंने कहा कि मध्य हिमालय और आपका एक वृहद मतलब महान हिमालय के बीच में आपकी यहाँ पर काठमांडू घाटी आती है। मैंने कहा नांगटिब्बा और महान हिमालय के बीच में भी आपकी काठमांडू घाटी है। और मैंने कहा कि चुंबी घाटी जो आती है महान और आपके मध्य हिमालय के बीच में आती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं सभी प्रकार के फैक्ट आपको यहीं पर याद करवा देता हूं, एक एक फैक्ट आपको नक्शे के द्वारा, मैप के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूं। तो आप अगर पहली बार आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, तो वीडियो आपको अपने दिमाग में आसानी से छप जाएगी। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से छप जाएगा। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से देखना होगा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है।